नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं बहुत साफ भाषा में बताऊंगी कि क्लोजिंग रैंक क्या होता है, सीट अलॉटमेंट किस आधार पर होता है, मैनेजमेंट कोटा का असली सच क्या है और आपकी रैंक के हिसाब से क्लिनिकल ब्रांचेस में कितना बजट लग सकता है। साथ ही मैं आपको स्टेट वाइज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन डेडलाइंस भी बताऊंगी ताकि आपकी सीट सिर्फ डिले की वजह से मिस ना हो। दोस्तों, हाल ही में जो कट ऑफ रिवीजन हुआ है उसमें कट ऑफ 0% तक चला गया। इससे काफी स्टूडेंट्स काउंसलिंग में एलिजिबल हो गए हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, एलिजिबल होना और सीट मिलना अलग चीज है। सीट तभी मिलेगी जब आपका रैंक, कैटेगरी, चॉइस फिलिंग और बजट एक सही स्ट्रैटेजी के साथ मैच करेगा। मैं बिल्कुल क्लियर बोल रही हूँ, सीट अलॉटमेंट 100% मेरिट बेस्ड होता है। नीट क्वालिफाई करना सिर्फ एंट्री देता है, सीट गारंटी नहीं देता। और यही कारण है कि काउंसलिंग में सबसे बड़ा नुकसान गलत चॉइस फिलिंग से होता है। एक छोटी सी गलती भी आपका पूरा राउंड खराब कर सकती है, इसलिए काउंसलिंग को हल्के में कभी मत लेना। अब बात करते हैं मैनेजमेंट क्वोटा की। बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि मैनेजमेंट क्वोटा में सीट खरीदी जाती है, लेकिन रियलिटी ये है कि मैनेजमेंट क्वोटा की सीट भी काउंसलिंग से ही अलॉट होती है। कॉलेज मैनेजमेंट डायरेक्ट सीट नहीं देता। मैनेजमेंट क्वोटा का मतलब बस इतना है कि फीस ज्यादा होती है। सीट मेरिट और रैंक से मिलती है, बस फीस हाई होती है। अब आप सोचोगे कि राउंड 2 या राउंड 3 तक कई सीटें खाली क्यों रहती हैं। इसके मेन रीजंस हैं हाई फीस, स्ट्रिक्ट पेमेंट टर्म्स और कई बार बैंक गारंटी का प्रेशर। गवर्नमेंट रूल्स में बैंक गारंटी मैंडेटरी नहीं होती, लेकिन कुछ कॉलेजेस फिर भी इंसिस्ट कर देते हैं। इसी वजह से बहुत सारी सीट्स लेट राउंड्स तक वेकेंट रह जाती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, खासकर MCC काउंसलिंग में, अगर आप NRI कैटेगरी में हैं और आपके पास NRI पेरेंट स्पॉन्सरशिप है तो MCC में आप प्रायोरिटी 1 में आते हैं। इसका मतलब ये है कि कई बार NRI कैंडिडेट्स को रेजिडेंट कैंडिडेट्स के मुकाबले कम मेरिट रैंक पर भी सीट मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए MCC काउंसलिंग के रूल्स समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताती हूँ कि आपकी रैंक पर कौन सी क्लिनिकल ब्रांचेस में कितना बजट लग सकता है। ये एस्टिमेट्स मैनेजमेंट कोटा या इंस्टीट्यूशनल टाइप सीट्स के हिसाब से हैं और कॉलेज टू कॉलेज थोड़ी वेरिएशन पॉसिबल है। अगर आपकी रैंक 1.5 लाख तक है तो लगभग 30 लाख पर ईयर के आसपास एनेस्थीसिया, ENT, ऑप्थाल्मोलॉजी और साइकाइट्री में ऑप्शंस मिल सकते हैं। सर्जरी, ऑर्थोपीडिक्स और इमरजेंसी मेडिसिन में बजट 30 से 50 लाख पर ईयर तक जा सकता है। OBGY और पीडियाट्रिक्स में अक्सर 60 से 75 लाख पर ईयर तक बजट लग सकता है। और मेडिसिन, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी जैसे ब्रांचेस में बजट 70 से 90 लाख पर ईयर तक जा सकता है और कुछ केसेस में टोटल खर्च 2 से 2.7 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। अगर आपकी रैंक 1.5 लाख से 1.8 लाख के बीच है तो एनेस्थीसिया और ENT में बजट लगभग 50 लाख पर ईयर के आसपास हो सकता है। सर्जरी, ऑर्थोपीडिक्स और ऑप्थाल्मोलॉजी में 60 से 70 लाख पर ईयर तक जा सकता है। OBGY और पीडियाट्रिक्स में 70 से 90 लाख पर ईयर तक लग सकता है और मेडिसिन, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी में 90 लाख से 1 करोड़ पर ईयर तक बजट एक्सपेक्ट करना चाहिए। इन ब्रांचेस में कुछ स्टेट्स जैसे राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ऑप्शंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं और कभी-कभी इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सर सीट्स भी अवेलेबल होते हैं। अगर आपकी रैंक 1.8 लाख से ऊपर है तो एनेस्थेसिया, ENT और साइकेट्री में बजट लगभग 60 से 75 लाख प्रति ईयर तक जा सकता है। OBGY, पीडियाट्रिक्स और ऑर्थोपीडिक्स में 80 लाख से 1 करोड़ पर ईयर तक लग सकता है और मेडिसिन, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी में कई केसेस में 3 साल का टोटल खर्च लगभग 3 करोड़ तक भी जा सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, काउंसलिंग सिस्टम गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होता है। कोई सीट बुक नहीं कर सकता और कोई मेरिट बाईपास नहीं कर सकता। इसलिए अगर कोई आपको बोले कि कम बजट में मेडिसिन या रेडियोलॉजी पक्का दिला देंगे तो सावधान रहिए। प्रैक्टिकल रियलिटी में ऐसी बातें अक्सर अनरियलिस्टिक होती हैं। अब आते हैं डेडलाइंस पर, जो बहुत ज़रूरी हैं। कई स्टेट्स में स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए नया रजिस्ट्रेशन नहीं खुलता, इसलिए राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन मिस मत करना। MCC में रजिस्ट्रेशन 16 जनवरी तक है, हिमाचल में 16 से 27 जनवरी तक। पंजाब का रजिस्ट्रेशन शुरू है लेकिन स्केड्यूल अभी अवेटेड है। तमिलनाडु में 20 जनवरी शाम 5 बजे तक, केरला में 18 जनवरी तक, गुजरात में 14 से 18 जनवरी तक
और आंध्र प्रदेश में 19 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट कोटा भी इंक्लूडेड है। और याद रखिए, सीएट मैट्रिक्स आने के बाद ही चॉइस फिलिंग शुरू होती है। अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपकी रैंक पर कौन सा ब्रांच रियलिस्टिक है, आपका बजट कहाँ फिट होगा, कौन सी स्टेट बेस्ट रहेगी और चॉइस फिलिंग किस पैटर्न में करनी चाहिए, तो ग्रामेडिकल आपकी पूरी हेल्प करेगा। हम आपको रैंक बेस्ड स्ट्रैटेजी, स्टेट वाइज काउंसलिंग प्लानिंग, चॉइस फिलिंग सपोर्ट और रिपोर्टिंग तक कंप्लीट असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, फाइनल समरी सिंपल है। सीट अलॉटमेंट डिपेंड करता है मेरिट, स्ट्रैटेजी और बजट पर। मैनेजमेंट कोटा का मतलब हाई फीस होता है, डायरेक्ट सीट नहीं। क्लोजिंग रैंक्स लेट जा सकते हैं फीस और पेमेंट रूल्स की वजह से, और डेडलाइंस मिस करोगे तो सीट चांस भी मिस हो सकता है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी रैंक, कैटेगरी और बजट लिख दीजिए। मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगी। धन्यवाद।